नमस्कार। आज बात करेंगे इसरो के बाहुबली रॉकेट LVM-3 के एक बहुत ही खास मिशन की। एक ऐसा मिशन जिसने सच में इतिहास रच दिया है। ये वो उड़ान है जो सीधे स्पेस से हमारे स्मार्टफोन तक इंटरनेट लाने का वादा करती है। तो चलिए इस शानदार सफर पर निकलते हैं। श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर सब अपनी सांसें रोके हुए हैं और फिर वो आवाज गूंजती है 10, 9, 8, 3, 2, 1, 0 और S-200 बूस्टर्स में जान आ जाती है। पूरी धरती कांप उठती है और भारत का ये बाहुबली रॉकेट LVM-3M6 आसमान को चीरता हुआ ऊपर बढ़ चलता है। ये नज़ारा सच में देखने लायक होता है। ये भारत की स्पेस में बढ़ती हुई ताकत का एक सीधा सीधा प्रदर्शन है। तो आइए इस मिशन के पहले चरण को थोड़ा समझते हैं कि आखिर उड़ान के शुरुआती पलों में होता क्या है। जमीन से इतने भारी रॉकेट को उठाने के लिए कितनी ताकत लगती है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो शुरुआती जोर है ना, वो आता है दो विशाल S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स से, और ये दोनों मिलकर करीब 6000 किलो न्यूटन का जबरदस्त थ्रस्ट पैदा करते हैं। अब 6000 किलो न्यूटन कितना होता है, इसको ऐसे समझिए कि मानो कई 100 हाथी एक साथ मिलकर धक्का दे रहे हों। बस यही वो ताकत है जो इस भारी भरकम रॉकेट को धरती की ग्रेविटी से खींचकर ऊपर ले जाती है। अब रॉकेट का जो सफर है वो कोई सीधी लाइन में तो होता नहीं है। ये कई स्टेजेस की एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए रॉकेट को बिल्कुल सही समय पर अपना वजन कम करते जाना पड़ता है। और ये होता कैसे है? सबसे पहले तो वो भारी S-200 बूस्टर्स अपना काम पूरा करके अलग हो जाते हैं। फिर जैसे ही रॉकेट धरती के घने वायुमंडल से बाहर निकलता है तो सैटेलाइट को बचाने वाला जो हीट शील्ड है, जिसे पेलोड फेयरिंग कहते हैं, वो भी अलग हो जाता है। इसके बाद दूसरा स्टेज यानी L-110 अलग होता है और फिर शुरू होता है सबसे जरूरी स्टेज। जी हाँ, मिशन का आखिरी और सबसे मुश्किल हिस्सा पावर होता है एक क्रायोजेनिक इंजन से। इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी रही है। ये एक बेहद एफिशिएंट इंजन है जो सैटेलाइट को उसकी एकदम सटीक ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए वो फाइनल पुश देता है। इस टेक्नोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटी सच में हैरान करने वाली है। इसका जो फ्यूल है यानी लिक्विड हाइड्रोजन, उसे -253 डिग्री सेल्सियस पर रखना पड़ता है। सोचिए, अंटार्कटिका का जो सबसे ठंडा तापमान रिकॉर्ड किया गया है ना, ये उससे भी कई गुना ज्यादा ठंडा है। इतने ठंडे फ्यूल को संभालना और उससे इंजन चलाना, ये इंजीनियरिंग का एक अद्भुत कमाल है। तो अब तक ये तो समझ आ गया कि ये रॉकेट कैसे उड़ा, लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं कि आखिर ये अपने साथ लेकर क्या जा रहा था। ऐसा क्या था इस मिशन में जो इसे इतना खास बनाता है? और इसी सवाल का जवाब इस मिशन को एक गेम चेंजर बना देता है, क्योंकि ये कोई आम सैटेलाइट नहीं था। ये रॉकेट अपने साथ ले जा रहा था ब्लूबर्ड 2 नाम का एक विशाल सैटेलाइट, और इसका वजन था पूरे 6100 किलोग्राम। और यही बात इस मिशन को ऐतिहासिक बनाती है। ये भारतीय जमीन से एक भारतीय रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है। ये LVM-3 की ताकत का सीधा सबूत है। देखिए, ब्लूबर्ड 2 का जो मकसद है वो बहुत बड़ा है। ये स्पेस में एक तरह से सेल टावर का काम करेगा, जो सीधे हमारे स्मार्टफोन पर 4G और 5G कनेक्टिविटी देगा। जरा सोचिए, दूर दराज के गांव हों, पहाड़ हों या फिर समंदर का बीच, हर जगह बिना किसी जमीनी टावर के हाई स्पीड इंटरनेट। ये सैटेलाइट ऐसे कई सारे सैटेलाइट्स के एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है जिसका मकसद पूरी दुनिया को जोड़ना है। तो ये मिशन सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी जबरदस्त कामयाबी के लिए भी हमेशा याद रखा जाएगा। इसने इसरो के शानदार ट्रैक रिकॉर्ड को और भी मजबूत कर दिया है। और मिशन की प्रिसिजन, उसकी सटीकता, ये आंकड़े तो देखिए, मतलब कमाल ही है। रॉकेट का टारगेट था सैटेलाइट को 520 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंचाना, और उसने इसे कहां पहुंचाया? 518.5 किलोमीटर पर, यानी 2 किलोमीटर से भी कम का फर्क। ये दुनिया के किसी भी लॉन्च व्हीकल के लिए एक बेहतरीन परफॉर्मेंस है। LVM-3 की रिलायबिलिटी, जरा इस पर गौर कीजिए। ये इस रॉकेट का लगातार 9वां सफल मिशन था। 9 उड़ान और 9 की 9 कामयाब, यानी 100% का सक्सेस रिकॉर्ड। इस मिशन के साथ ही भारत ने एक और बड़ा आंकड़ा पार कर लिया। अब तक 43 अलग-अलग देशों के लिए 434 विदेशी सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा चुका है। ये नंबर सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये भारत को ग्लोबल स्पेस मार्केट में एक बड़ी आर्थिक और स्ट्रैटेजिक पावर के तौर पर स्थापित करता है।
तो सबसे जरूरी बात यह है कि LVM-3 रॉकेट एक साथ दो बहुत अहम भूमिकाएं निभा रहा है। एक तरफ ये चंद्रयान जैसे राष्ट्रीय गौरव वाले मिशंस को पूरा करता है, तो वहीं दूसरी तरफ OneWeb और AST स्पेस मोबाइल जैसे ग्लोबल कस्टमर्स के लिए लॉन्च करके भारत को अरबों डॉलर की स्पेस इंडस्ट्री में एक बड़ा खिलाड़ी बनाता है। लॉन्च के बाद जो ये आधिकारिक बयान आया, वो इस पूरी कामयाबी की भावना को एकदम सही तरीके से बताता है। ये सिर्फ एक सफल लॉन्च नहीं था, ये देश के लिए गर्व का एक और यादगार लम्हा था। तो ये मिशन हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, जब हर किसी के हाथ में दुनिया के किसी भी कोने में स्पेस से सीधी कनेक्टिविटी होगी, तो हमारी ये दुनिया कैसी दिखेगी? हमारे बातचीत करने, सीखने और बिजनेस करने के तरीकों पर इसका क्या असर पड़ेगा? भविष्य वाकई बहुत रोमांचक होने वाला है।